भारत की देशभक्त जनता ने चीनी सामान के बहिष्कार का अभियान चला रखा है। ये उचित ही है। इस अभियान का भरपूर स्वागत करना चाहिए। भारत के सामने लगातार चीन बाधाएं खड़ी कर रहा है। अभी तक वो पाकिस्तानी आतंकवाद का समर्थन करता आया है और अब स्वयं उसने भारत के सैनिकों पर रात्रि के अंधेरे में कायराना पूर्ण हमला कर हमारे वीर सैनिकों की हत्या कर देशभक्तों को खुली चुनौती दी है। हिंदू योद्धा के प्रमुख महेश मिश्र ने दुकानदारों से निवेदन करते हुए ये सब कहा। उन्होंने कहा कि भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था देश को आत्मनिर्भर बनना है, लेकिन परिणाम ये रहा कि भारत चीन से हार गया। चीन अभी तक सुधरा भी नहीं है। ये आप सभी ने विगत 2 दिन पूर्व भी देखा कि किस प्रकार दोगले चीनी सैनिकों ने रात्रि के अंधेरे में निहत्थे भारतीय सैनिकों पर हमला किया और भारत के 20 वीर सैनिक वीरगति को प्राप्त हो गए। लेकिन हमें क्या, 58 साल पहले और 2 दिनों पूर्व की बात भूलकर हम तो चीनी सामान खरीदेंगे। उस कपटी धोखेबाज की आर्थिक स्थिति को मजबूत करेंगे। सैनिक तो होते ही मरने के लिए हैं। नेता बोल देते हैं, हमारा व्यवहार बोलता है। आखिर हम चीनी सामान के बिना मर जाएंगे क्या? अगर नहीं तो याद उन्हें भी कर लो जो लौट के घर न आए, और सीखो जापान जैसे देशों से। काफी समय पहले की बात है, अमेरिका और जापान में आपसी व्यापार बिल्कुल ना के बराबर था। अमेरिका ने काफी जोर देकर जापान की सरकार से कहा कि जो आपके यहाँ संतरा होता है, हम उससे काफी सस्ता और दिखने में अच्छा संतरा आपको दे सकते हैं। जापान की सरकार ने अमेरिका के दबाव की वजह से ऑर्डर दे दिया। जब वो संतरा जापान के बाजारों में बिकने के लिए पहुंचा, आपकी जानकारी के लिए यहाँ ये बता दें कि जापानी संतरा खाने में कड़वा होता था और जो अमेरिका वाला संतरा था वो खाने में अच्छा और मीठा भी था। तो जब अमेरिका वाला संतरा जापानी बाजारों में आया तो किसी ने नहीं खरीदा। पता है क्यों? जापानी लोगों ने कहा कि चाहे मेरे देश का संतरा कड़वा और महंगा ही क्यों न हो, पर है तो हमारे देश का, हम तो इसे ही खरीदेंगे। तो वो बाकी का करोड़ों रुपए का संतरा सरकार के पास पड़ा ही सड़ गया। तो ये होती है राष्ट्रभक्ति। कुछ सीखो छोटी आंख वाले जापानियों से। हमारी तो आंखें भी बड़ी है और दिल भी बड़ा है। दुनिया में सबसे पावरफुल फौज सोवियत संघ के पास थी, जिसका खर्चा वो भारत जैसे देशों को मनमाने दाम पर हथियार बेचकर उठाता था। परंतु जब अमेरिका और फ्रांस उससे बहुत कम कीमत में उनसे अच्छा हथियार बेचने लगे तो सोवियत का बाजार टूट गया और 90 के दशक आते आते वो अपनी सेना का खर्च उठाने में असमर्थ हो गया। परिणाम स्वरूप उसे अपने अधीन राष्ट्रों को आजादी देनी पड़ी। इस प्रकार सोवियत संघ का पतन हो गया। चीन के पास भी बहुत बड़ी सेना है और उसे भी अपने सैनिकों का खर्च उठाने के लिए अपना सामान अन्य देशों के बाजार में भेजना पड़ रहा है और यहाँ तक उसे अपने कैदियों के अंगों को भी बेचकर पैसा कमाना पड़ रहा है। रोज चीन भारतीय सीमा में घुस आता है, परंतु वो वियतनाम युद्ध के बाद इस स्थिति में नहीं है कि कोई बड़ी लड़ाई लड़ सके। इसलिए वो लद्दाख जैसी कायराना हरकत करता है। यदि चीन को बिना एक गोली चलाए सबक सिखाना है तो सबसे अच्छा तरीका यही है कि हर भारतीय को चीनी सामानों का बहिष्कार करना पड़ेगा, क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा बाजार भारत है। हिंदू योद्धा हर भारतीय दुकानदार और ग्राहक नागरिकों से अनुरोध करता है कि वह राष्ट्रहित में चीनी सामान लेना बंद कर दे। निवेदक महेश मिश्र, राष्ट्रीय प्रमुख, हिंदू योद्धा। ये धरती एक धरोहर है जो खुद भी आत्मनिर्भर है। हम भी इसकी परछाई है। स्वदेशी नींव बिछाई है। ट्रू पावर अर्निंग्स, देश की ऊर्जा से देश की उन्नति तक।